नेचुरल नंबर यानी जिसको हम हिंदी में प्रकृत संख्या कहते हैं, या उसे काउंटेबल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब आइए किसे कहते हैं? जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हो। जैसे गिनती की संख्या शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनगिनत अनंत तक, जो कभी खत्म न हो, उसे हम नेचुरल नंबर या प्रकृत संख्या या काउंटेबल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसे पॉजिटिव इंटीजर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि टोटल जो है ना धनात्मक में है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब सोचिएगा पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर्स क्यों कहते हैं? तो इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक संख्या, और ये पूर्णांक संख्या जो है ना, ये पूर्णांक संख्या ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। देखिए यहाँ पॉजिटिव इंटीजर समझ में आ गया। पॉजिटिव इंटीजर्स को ही नेचुरल नंबर और काउंटेबल नंबर और हिंदी में प्रकृत संख्या और धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। कितने नाम हो गए इनके? लगभग 5 नाम हो गए। नेचुरल नंबर हिंदी में प्रकृत संख्या, काउंटेबल नंबर यानी गिनती की संख्या, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंटीजर्स का दूसरा पार्ट है। इंटीजर्स के दो भाग होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। ये बात समझ में आ गई। अब चलिए नेगेटिव इंटीजर्स किसको कहते हैं? जो -1 से शुरू होकर माइनस अनंत तक जाती हो। देखिए इधर से लिखे हुए हैं बाएं की तरफ, क्योंकि माइनस बाएं की तरफ भागता है। तो देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे करके अनंत तक जाती है। इसी को लिखा गया है कि जो -1 से शुरू होकर माइनस अनंत तक जाती हो उसे हम निगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब आइए होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर उसको हम कहते हैं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हो। 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक चली जाएगी। इसे हम होल नंबर और हिंदी में हम इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आइए इंटीजर्स किसे कहते हैं? इसी का 2 पार्ट है। इंटीजर्स हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो इसका एक पार्ट हो गया नेगेटिव इंटीजर्स और दूसरा पार्ट हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहले बता चुके हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं? जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और नेगेटिव इंटीजर्स उसे कहते हैं जो -1 से शुरू होकर माइनस अनंत तक जाती है। इंटीजर्स हम उसको कहते हैं जो 0 से शुरू होकर माइनस अनंत तथा प्लस अनंत तक जाती है। देखिए एक ठोप माइनस अनंत तक जा रही है और दूसरा कहाँ जा रही है? प्लस अनंत तक जा रही है। तो उसी को कह रहे हैं कि जो 0 से शुरू होकर माइनस अनंत तथा प्लस अनंत तक जाती हो उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। अब इंटीजर्स को हम क्या रियल नंबर कह सकते हैं? तो रियल नंबर अब बताते हैं कि रियल नंबर किसको कहते हैं। रियल नंबर उसको कहते हैं जिस अंक का, जिस संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर करने के बाद जो उसका मान आता है वो हमेशा धनात्मक आता हो, प्लस में आता हो, ठीक है, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? रियल नंबर को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए इसको इंटीजर्स क्यों कहते हैं रियल नंबर को? इसमें कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो, देखिए -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और जो प्लस वाला है तो इसको स्क्वायर करके देखें तो टोटल प्लस ही में आएगा। -4 का स्क्वायर करते तो माइनस माइनस प्लस, 4 4 का 16। यार इसीलिए इसको हम रियल नंबर को इंटीजर्स कहते हैं, या इंटीजर्स को रियल नंबर कहते हैं, क्योंकि इसका मान जब स्क्वायर कर रहे हैं ना तो इसका मान हमेशा धनात्मक में आ रहा है। तो टोटल जो इंटीजर्स है वो रियल नंबर है। अब आ गई बात समझ में। अब आइए अनरियल नंबर किसको कहते हैं? तब ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, इसका यहाँ धनात्मक आ रहा और यहाँ ऋणात्मक होगा। तो सेम वही चीज है, वर्ग करना है तो रियल नंबर में धनात्मक आ रहा, अनरियल तो उसमें ऋणात्मक आ रहा।
तो वैसी संख्या जिसका वर्ग का मान हमेशा ऋणात्मक आए। अब देखिए, अब वो कौन सी ऐसी संख्या होगी, यहाँ तो जो संख्या है -1 -2 सबका कर रहे हैं तो प्लस ही आ रहा है, इसका भी वर्ग कर रहे हैं तो प्लस ही आ रहा है। तो अब सोचना होगा कि भाई इमेजिन कीजिए कि कौन ऐसी संख्या होगी। तो देखिए, अगर हम रूट में लेते हैं तो √2 का लेते हैं या इसको वर्ग करते हैं, तो √2 लेने के बाद क्या हो जाएगा, वर्ग कर दिए यानी स्क्वायर कर दिए। अब रूट हटेगा तो देखिए 2 पहले से है, अब रूट हटाएंगे तो क्या होगा, गुना 1/2। फिर भी ये भी प्लस आ रहा, तो ये क्या रियल नंबर है? नहीं, क्योंकि इसका मान क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, इसलिए ये रियल नंबर है, अनरियल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका मान हमेशा धनात्मक आ रहा है। ठीक है, तो रूट का किसी का भी कर रहे हैं, रूट वाला भी √3 भी करेंगे तो वही आएगा। अब यहाँ दिमाग लगाना है कि भाई रूट अगर माइनस, रूट के बाहर माइनस रखते हैं तब क्या होगा, तो चलिए ये भी करके देखते हैं। रूट माइनस है, माइनस पहले है, उसके बाद रूट है, उसके स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर कीजिए मतलब माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, कोई फायदा नहीं है। फिर आइए, अगर माइनस को हम भीतर करते हैं, रूट अंडर रूट कहते हैं माइनस, अंडर रूट -2, अब क्या होगा, अब इसका वर्क करके देखते हैं। अंडर रूट -2 का वर्क किए, ठीक है, अब क्या होगा, बराबर -2, ये हो गया। अब रूट को हटाएंगे तो क्या होगा, सॉरी 1/2, तो 1/2 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। अब -2 को लिख सकते हैं 2 गुना -1। अब इसी -1 को हम आयोटा से सूचित करते हैं, 2 इंटू यही -1 को आयोटा, इसीलिए हम इसको, मान ऋणात्मक में ही आ रहा है ना, देखिए यहाँ मान क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, इसीलिए यह अनरियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, अवास्तविक संख्या, इसका कितना नाम हो गया, 5 नाम हो गया। अनरियल नंबर, अवास्तविक संख्या, अनरियलिस्टिक नंबर, अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर इंग्लिश में कहते हैं, और काल्पनिक संख्या हिंदी में कहते हैं। तो जिसके वर्ग का मान हमेशा ऋणात्मक हो, तो देखिए रूट अंडर -2 लिए तो भी आ गया माइनस, तो इसी प्रकार रूट अंडर -3 लेंगे तो भी ऋणात्मक आया, रूट अंडर -4, मतलब जितना भी संख्या का रूट अंडर माइनस करके लेंगे ना, तो उसका मान क्या होगा, ऋणात्मक आएगा। तो इस प्रकार की संख्याओं को क्या बोलेंगे, अनरियलिस्टिक, अनरियल, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। आ गई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं। अब आइए, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में जटिल संख्या या सम्मिश्रित संख्या। अब यहां से पकड़िए, सम्मिश्रित, मिश्रित मतलब मिला हुआ। आइए, किसी वास्तविक संख्या माने रियल नंबर, किसी वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या यानी इमेजिन करने वाली वैसी संख्या, ये हो गया काल्पनिक संख्या हो गई, रूट अंडर -2 वाली। और रियल नंबर कोई भी ऐसा लिए थे जिसका वर्क कर रहे थे, यानी इंटीजर्स का कोई भी ऐसा अंक ले रहे थे, तो क्या हो रहा था, उसका वर्क करने के बाद वो हमेशा धनात्मक आ रहा था। इसमें से कोई भी ऐसा अंक जो लेंगे उसका वर्ग करने के बाद ही आना चाहिए, तब इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये तो इसमें देखिए, अब 3 ले लेते हैं, 3 प्लस क्या कर रहा है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग सम्मिश्रित संख्या कहलाती है। जैसे 3 + 2 इंटू अंडर रूट -1, तो देखिए रूट अंडर -1 आ रहा है, तो क्या हो गया, IM, इमेजिनरी नंबर, 3 क्या हो गया, रियल नंबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 2 आयोटा, तो ये हो गया रियल नंबर, और ये क्या हो गया, अनरियल या इमेजिनरी नंबर। अब आप सोचते होंगे कि अनरियल में तो माइनस आ रहा, ठीक है, और इसमें पहले से माइनस है, तो इसको क्यों मान लिया जा रहा रियल नंबर, इसको रियल नंबर क्यों माना जा रहा है, इसको रियल नंबर क्यों नहीं माना जा रहा है। तो बाबू, इसको वर्ग करने के बाद ये जो मान आ रहा है माइनस, इसलिए इसको अनरियल माना जा रहा है, इमेजिनरी माना जा रहा है। ये पहले से है, इसलिए इसको रियल नंबर माना जा रहा है। ठीक है, अब रियल नंबर इसको क्यों माना जा रहा है, इसका वर्ग करने के बाद देखिए मान इसका आ रहा है, देखिए -4 का अगर हम वर्ग करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 चौका हो जाएगा 16। इसलिए क्या हो गया कि -4 है ना, ये रियल नंबर है। बात समझ में आ गई। अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या।